Hello and welcome everyone. Today we are going to learn reciprocal pronoun part 9 and I'm already discussed each and every detail about a pronoun like a personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, infinitive pronoun, subject pronoun and possessive pronoun. Next is reciprocal pronoun. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा वीडियो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के ऊपर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है वो जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन की व्हाट इज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है पहले ये जानेंगे। तो डेफिनेशन है पहले, आइए देखते हैं। प्रोनाउंस दैट शो द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, किसको, रेसिप्रोकल के रिलेशनशिप को शो करते हैं बिटवीन द टू सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जो सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होते हैं उनके बीच के रिलेशन को बताता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर कॉल्ड अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हिंदी में बात करें तो वह सर्वनाम जो वाक्य में दो विषयों के बीच पारस्परिक संबंध दर्शाते हैं या दिखाते हैं पारस्परिक संबंध कहलाते हैं। ओके, तो ये था आपका डेफिनेशन रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। किसके एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है इसके ईच अदर और वन अनदर। सिर्फ दो एग्जाम्पल है, ईच अदर, वन अनदर। अब इनका यूज किसके साथ करते हैं आइए देखते हैं। तो इनका यूज है जैसे कि ईच अदर का यूज हम कब करते हैं, सेंटेंस में हमें कब करना होता है। तो देख लीजिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, जब कोई दो व्यक्ति हो या कोई दो वस्तु हो उनके लिए आपको क्या यूज करना है, ईच अदर का यूज करना है। और अगर बात करते हैं हम वन अनदर की, तो वन अनदर हमें कब यूज करना होता है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, मतलब दो से भी ज्यादा अगर व्यक्ति या वस्तु है तो उस जगह पे आपको वन अनदर सेंटेंस में यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यूज करके भी देखेंगे, जैसे कि रोहन एंड रचना लव ईच अदर। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या देख लीजिए, रोहन और रचना एक दूसरे को प्यार करते हैं। रोहन और रचना एक दूसरे को प्यार करते हैं, पर यहाँ पे हमें समझना है कि आपका जो रेसिप्रोकल है वो क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स आपका ईच अदर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ये दो व्यक्तियों के रिलेशन को बता रहा है, ध्यान रखिए, रचना के और रोहन के और रचना के रिलेशनशिप को बता रहा है। अब यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, रोहन एंड रचना क्या है, सब्जेक्ट है। ध्यान रखिए, रोहन और रचना सब्जेक्ट है और एंड की हिंदी हो जाती है और लव का मतलब होता है प्यार, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे। ध्यान रखेंगे ईच अदर का भी एक दूसरे होता है, वन अनदर का भी एक दूसरे होता है, बस जो इनका यूज है वो अलग अलग होता है। अब ये तो आपका था ईच अदर का सेंटेंस। अगर हम बात करते हैं वन अनदर की, तो वन अनदर का यूज हमें कैसे करना है सेंटेंस में आइए देखते हैं। दे हेल्प वन अनदर, क्या सेंटेंस है, दे हेल्प वन अनदर। हिंदी में कहने का मतलब है वे एक दूसरे की मदद करते हैं। वे एक दूसरे की, मतलब यहाँ पे किसी दो व्यक्ति की नहीं है, काफी सारे लोगों की बात है कि वे एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसमें कौन सा आपका लगा है, वन अनदर। ध्यान रखेंगे वन अनदर, लेकिन इसका भी मतलब एक दूसरे से होता है और ईच अदर का मतलब भी एक दूसरे से होता है। बस आपको माइंड सेट ये रखना है कि आपका वन अनदर और ईच अनदर कहाँ यूज होना है, कैसे यूज होना है, बस इसको ध्यान रखना है। जब बहुत सारे लोगों की बात हो या बहुत सारी वस्तुओं की बात हो तो आपको वन अनदर का यूज करना है, और जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की बात हो तो आपको ईच अदर का यूज करना है। स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जिसको आपको नोट करना है, आइए देखते हैं क्या चीज है वो। ईच अदर वन अनदर का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। ध्यान रखेंगे, ईच अदर का और वन अनदर का यूज कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते, मतलब कि सब्जेक्ट की जगह पे आप कभी भी ईच अदर और वन अनदर का यूज नहीं कर सकते हैं। और इसका यूज हम कब कर सकते हैं, अर्थात सब्जेक्टिव केस में होता है। जो ईच अदर और वन अनदर का यूज है वो सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, बट सब्जेक्ट केस में यूज नहीं होगा। तो ये थे इसके यूज। आई होप आपको समझ में आएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इसका यूज क्या है, इसका सेंटेंस क्या है। तो आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आएगा। समझ में आए तो प्लीज फटाफट वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इसके सेंटेंस। तो सेंटेंस करेंगे तो आपको इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। ईच अदर वन अनदर का यूज वर्ब या प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, वर्ब या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। आप देखते हैं यहाँ पे आपका सेंटेंस, यू एंड शी लव ईच अदर। यू एंड शी लव ईच अदर, दो लोगों की बात हो रही है। इसकी हिंदी क्या है, आप और वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। ध्यान रखिए, आप और वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल क्या चीज है, ईच अदर आपका रेसिप्रोकल है। वर्ब आपका लव क्या है, आपका वर्ब, ये आपकी क्रिया है। ध्यान रखेंगे, और ईच अदर आपका रेसिप्रोकल है।
यहाँ पे मीनिंग देख लेंगे। यू का मतलब हो जाता है आप, एंड का मतलब हो जाता है और, शी का मतलब है, लव का मतलब प्यार, ईच अदर का मतलब एक दूसरे। तो यू एंड शी लव ईच अदर, वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस तरीके से आपको बोलना है। और ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, ध्यान रखेंगे। जो ईच अदर है वो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो ही नहीं सकता रेसिप्रोकल में। अब बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। The four boys quarreled with one another. The four boys quarreled with one another. तो इसकी हिंदी हो जाती है चारों लड़के आपस में झगड़ने लगे। तो यहाँ पे किसी दो व्यक्तियों की नहीं है, कई सारे बच्चों की है या कई सारे व्यक्तियों की कहें, क्योंकि यहाँ पे बॉयज है तो ये कहेंगे कई सारे लड़के आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे या लड़ने लगे, इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपका यूज क्या हो रहा है देख लीजिए। जो विद है वो आपका किस फॉर्म में यूज हो रहा है, प्रेपोजिशन की फॉर्म में यूज हो रहा है। और जो वन अनदर है वो किसके रूप में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट ईच अदर है या वन अनदर है, ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे लेकिन सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इस मीनिंग देख लेते हैं। द फोर, द फोर का मतलब चारों, बॉयज का मतलब लड़के, कोरेल का मतलब झगड़ने, विद का मतलब आपस। यहाँ पे विद का मतलब है आपस या साथ कह सकते हैं। चारों लड़के साथ में झगड़ने लगे या चारों लड़के आपस में झगड़ने लगे, इस तरीके से बोल सकते हैं। और वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे। तो यहाँ पे चारों लड़के आपस में झगड़ने लगे, तो उस जगह पे भी आपको क्या लगाना है, वन अनदर लगाना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका ईच अदर का यूज और वन अनदर का यूज कैसे करना है। तो अगर ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर स्टूडेंट्स अगर आपको प्रोनाउन से रिलेटेड पहले के वीडियो देखने हैं, लाइक पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इन्फिनेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एंड नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो अगर इन सभी के वीडियो के लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।